नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में। मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसके ले आने जाने में या कहें कि इसके परिवहन में कौन कौन सी मुश्किलें हमारे सामने आती हैं। ठीक है। अब प्राकृतिक हवा जो होती है इसको प्राणवायु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको प्राणवायु? क्योंकि जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हमें जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो हमें इसी प्राकृतिक हवाओं से मिलती है। देखिए, जैसे हमें जो स्कूल लेवल में ही जब हम स्कूल में पढ़ते थे हमें विज्ञान के विषय में ये पढ़ाया जाता था कि प्राकृतिक जो हवाएं होती हैं उसमें 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है। लेकिन जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है, मेडिकल ऑक्सीजन में 99.5% शुद्ध ऑक्सीजन होता है कंपेयर टू नेचुरल ऑक्सीजन। ठीक है। अब मेडिकल ऑक्सीजन इतना शुद्ध कैसे होता है? क्योंकि जो मेडिकल ऑक्सीजन में नमी, धूल, मिट्टी, कंकड़ ये सब शामिल नहीं होते हैं, जबकि प्राकृतिक वायु में आप देखेंगे ये लगभग सब कुछ इसमें मौजूद होता है ना। इसलिए मरीजों को जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे प्राकृतिक वायु के बजाय मेडिकल ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन दिया जाता है। जब किसी मरीज की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ख़ास करके सांस लेने में, जैसे अस्थमा जैसी बीमारियों से अगर वह ग्रसित होता है तो उसे मेडिकल ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे मरीज आसानी से सांस ले पाता है एक हेल्दी पर्सन के कंपेयर में। क्योंकि जो हेल्दी पर्सन होता है उसके लिए जो नेचुरल ऑक्सीजन होता है वो आसानी से सांस लेने के लिए इनफ होता है। ठीक है। अब हम समझेंगे इसके निर्माण के बारे में, इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो मेडिकल ऑक्सीजन का जो उत्पादन है ये साइंटिस्ट के निगरानी में होता है इसमें, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है इसके निर्माण का जो प्रोसेस होता है वो कई घटकों में होता है। इसलिए जो औद्योगिक और चिकित्सीय इस्तेमाल के लिए जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं वो थोड़ा सा जटिल होता है। जैसे इसे हवाओं पर दबाव डाला जाता है, दबाव डालकर इसे लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है, फिर इसे तरल हवाओं के जो लिक्विड फॉर्म होता है उसके कई घटकों को अलग अलग करते हैं, फिर उसको नीले रंग का ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वही हमारा जो मेडिकल ऑक्सीजन में यूज किया जाता है। यह ऑक्सीजन ठंडी होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही कारण है कि इसे जो लिक्विड फॉर्म में रखना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे लिक्विड फॉर्म में रखना ज़रूरी ही क्यों है जब इतना मुश्किल है। तो देखिए, जो परिवहन और भंडारण के लिए जो मेहनत लगती है उसमें थोड़ी सी आसानी हो, इसलिए इसे तरल रूप में रखा जाता है और इसे खास करके सिलेंडर और टैंकरों में ही रखा जाता है। ठीक है। और भारत में लगभग 500 प्लस फैक्ट्रियां हैं, लगभग 500 फैक्ट्रियां हैं जो हवा से ऑक्सीजन निकालने और उसे शुद्ध करने का काम करती हैं। इसके बाद इसे तरल बनाकर अस्पतालों में भेजा जाता है। जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिकल ऑक्सीजन की, उनको यूज करते हैं ये लोग जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब भारत के कुछ बड़े ऑक्सीजन निर्माता फैक्ट्रियां हैं जिसमें से आयोनिक्स एयर प्रोडक्ट, नेशन ऑक्सीजन लिमिटेड या लिमडे इंडिया आदि। ये सब जो फैक्ट्रियां हैं हवा को संपीड़ित करने के लिए क्रायोजेनिक आसवन तकनीक का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो हमें पता होना चाहिए कि इसकी संपीड़ित करने के लिए कौन सी तकनीक का यूज करते हैं। तो वो है क्रायोजेनिक आसवन। ठीक है। इसे डेस्टिलेशन कॉलम्स में रखते हैं। डेस्टिलेशन कॉलम्स में रखने के बाद इससे हम तरल ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। अभी ये जो आयोनिक्स एयर प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया ये सबसे बड़ा है। ये हर दिन लगभग 2000 टन का उत्पादन करता है। ठीक है। तो ये रहा मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही जल्द उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।